नमस्कार जी। मैं अपना सानिया महंत न्यू चंडीगढ़ खिदराबाद खरड़ से बीबीजीत रानी महंत की चेला गद्दी नशीन। आज का ये विषय जो हमने रखाया है ये इसलिए है कि जो एक पूजा नाम की जो किन्नर है, पूजा उर्फ शाकिर, वो आए दिन हम लोगों के साथ गुंडागर्दी, हमारे साथ अपना क्या कहते हैं बंदों को चढ़ाना, हमारे साथ मार पिटाई कराना, हमारे क्या कहते हैं इलाकों पे कब्जा करना, हमारे चेले नातियों की बेच फरोख्त करना। हम इस चीज़ से बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे इलाकों को बेचना, दो चार कुछ शरारती तत्व जो किन्नर हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं, जो उन लोगों का साथ देते हैं इस काम में। तो हम इसी चीज़ के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाई है कि हम पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसी विषय में हमने माननीय एसएसपी साहब को हमने एप्लीकेशन भी दी है कि हमें ऐसे महंतों से बचाया जाए जो बेच फरोख्त करते हैं, जो इलाकों को बेचते हैं, महंतों को बेचते हैं, उनको ख़रीदते हैं, है ना। इलाकों पे छोटे छोटे डेरे वालों के इलाकों पे कब्जा करते हैं, उनको बेचते हैं, उस चीज़ पर रोकथाम लगाई जाए। और दूसरा पर ये है कि जो मेरे गुरुजी बीबीजीत रानी महंत ने मुझे एरिया लिख के दिया हुआ है, मैं अपना उसमें काम करना चाहती हूँ, वो उसमें मुझे काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो रोज़ के रोज़ किसी न किसी तरीके से मेरे को धमकाते हैं। कभी कहते हैं तेरा मर्डर करा देंगे, कभी कहते हैं तुझे बेच देंगे, कभी कहते हैं तेरे को पता भी नहीं लगेगा तू कहाँ जाएगी। इसी विषय में जो मेरे गुरुजी ने मेरे को एरिया कागज़ वगैरह वसीयत करके दी है, उनको बेदखल भी करा है। पूजा महंत को मेरे गुरुजी ने बेदखल भी करा है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उनको बिल्कुल बेदखल कर दिया है अपनी चल अचल संपत्ति से। उसके बावजूद भी वो मेरे गुरुजी के डेरे में कब्जा करके बैठे हैं धक्के से। ठीक है ना, मेरे गुरुजी उनको बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। उनकी गलत एक्टिविटीज़ के कारण उनको बेदखल कराया मेरे गुरुजी ने। उसके बावजूद भी वो अपनी एक्टिविटीज़ से बाज नहीं आ रहे। मैं अपने छोटे से इलाके में, छोटे से पिंड में गुजारा करती हूँ, उसके बावजूद भी वो रोज़ मेरे को प्रेशराइज़ करते हैं, मुझे मारने के लिए, मुझे भगाने के लिए। आज हद तब हो गई जब ये बच्चे मेरे साथ पहले वहीं पर थे पूजा के यहाँ पर, उसके बाद उसका आतंक इन बच्चों पे भी इतना बढ़ गया कि वो इनको बेचने और फिरौत करने अपना शुरू कर दिया कि इनसे गलत एक्टिविटी में इनको काम कराना, धक्के से इनसे बधाइयाँ मंगवानी, दूसरों के एरिया में भिजवा कर लड़ाई करवाना। अब जब उसके बाद ना अगर इन्होंने काम के लिए मना किया तो इन लोगों के साथ मार पिटाई की, जिसका सबूत मनीषा महंत है, मेरे चेला, जिसकी पहले भी इन्होंने उंगली तोड़ दी थी ज्योति महंत पे एलिगेशन लगाने के लिए। ठीक है, उसकी एमआरएल वगैरह सब कुछ है हमारे पास, हम आप बाकायदा आपको सब देंगे। ठीक है, एक एसडीएम साहब को हमने ये दिया है एप्लीकेशन, जो नाजायज़ हमारे घर पे कब्जा करके बैठी है। ठीक है, जो हमारे डेरे पे क्या कहते हैं वो कब्जा करके बैठी है। हम चाहते हैं हमारा घर हमें मिले। ठीक है, ऐसे गलत बंदों को वो बिल्कुल भी गद्दी के लायक नहीं है जो गलत एक्टिविटीज़ में रहते हैं। आज तक के कोई भी सानिया महंत के बारे में कोई गलत रिकॉर्ड बता दे, मैं ये सब छोड़ दूँगा। दूसरा ये मानजोग एसएसपी साहब ਨੂੰ हम एप्लीकेशन देकर आए हैं कि वो महंतों को बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उनके साथ उनको ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं, नहीं अगर वो काम करते तो उनके साथ मार पिटाई करते हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ से बचाया जाए। दूसरा ये जो मेरे गुरुजी ने बीबीजीत रानी महंत ने मेरे को इलाके का मालिक बनाया है, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी किन्नर मेरे गुरुजी के इलाके में कोई हकदार नहीं है सिवाय मेरे। और तीसरा ये जो मेरे गुरुजी ने उनको बिल्कुल बेदखल किया हुआ है। ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने बाकायदा उनको बेदखल अपनी चल अचल संपत्ति, अपने इलाके, अपने घर मकान गाड़ी घोड़े से हर चीज़ से बेदखल ला दावा किया हुआ है। वो आगे अपने चेलों को, अपने शिष्यों को अपना इलाका वगैरह देते हैं, अपना घर मकान देते हैं, ना कि दूसरे की विरासत दे सकते हैं। पहले पूजा और ज्योति महंत इनकी आपस के झगड़ा था, आपका भी अब शुरू हो गया, यानी कि अब तिकोना ये झगड़ा शुरू हुआ है या आपका अलग से है? मेरा कोई उनके साथ लिंक नहीं ज्योति महंत के साथ, मेरा तो पूजा महंत के साथ है। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ कई बार धक्काशाही की। मैं छोटे से पिंड में गुजारा करने वाली महंत हूँ। जब मेरे गुरुजी पूरे हो गए, मुझे ये भी नहीं बताया गया मेरे गुरुजी पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बाद में आई,
हाँ जी। तो मेरा इतना पूछना है कि पहले आप पूजा महंत के साथ थे या ज्योति महंत के साथ? हम बीबी जीत रानी महंत के साथ थे। तो हाँ, बीबी जीत रानी के ही नीचे ये दोनों थी ना, नहीं, पूजा और ज्योति। ज्योति महंत अलग हैं, ठीक है। वो लाला रण सिंह जी के चेले हैं। ठीक है, लाला रण सिंह और बीबी जीत रानी महंत एक गुरु के दो चेले थे। ठीक है जी। वो उनका अलग घर है, हमारा अलग घर है। हम बीबी जीत रानी महंत का परिवार है। बस ये एक बात बताइए, नजर आ रही है पटियाला में बहुत चलती रही है पीछे, कभी पीछे आपके खरड़ में मतलब हम देखते आ रहे हैं बहुत ज्यादा चलती है। क्या बात है, मतलब क्यों ये इतनी एकदम आप में इतनी क्या ये जो डिफरेंसेस बढ़ गए हैं कि आप ऐसे झगड़े पे उतर आए? लालच, सब कुछ पहले ठीक चल रहा था जी। लालच, ठीक है। लालच जिन लोगों को गलत अपना क्या कहते हैं आदतें पड़ जाती हैं, नशा करना, जुआ खेलना, अच्छी बुरी एक्टिविटीज़ में रहना, दूसरों को झूठे एलिगेशन लगा करके उन पे झूठी एफआईआर करा के झूठे उन पे केस डालना, मुकदमे करना। कुछ आपको पता ही है, कुछ हम सभी का नहीं कहते, कुछ ऐसे भी नुमाइंदे होते हैं अपना जो करप्ट होते हैं, है ना। तो उन लोगों का सहारा लेकर के दूसरे महंतों को, जो कमज़ोर महंत हैं, उन लोगों पे झूठे एलिगेशन लगा करके उन पे झूठे मुकदमे डालना। तो इस वजह से उनके बढ़ते लालच को देखते हुए ये सब लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं तो हमारे गुरुजी ने बंटवारा किया हुआ है। अगर वो गलत ना होते तो पूजा महंत अपना क्या कहते हैं अपनी जगह पर रहते। बीबी जी बेदखल क्यों देखने करते में हैं? आया कि जो जब भी किसी के घर कोई खुशी का मौका होता है तो जब भी कोई किन्नर समाज के लोग आते हैं तो हजारों में ही पैसे लेके जाते हैं। ठीक है जी, लाखों से बात शुरू होती है, हजारों में खत्म होती है। तो पैसा तो बहुत ज्यादा चले जाता है आप लोगों के पास, और मतलब आप कहते हो कि इससे क्यों जुआ खेल रहे हैं, नशा करे, तो आप इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? की है हमने। जहाँ पे जुआ चलता है वहाँ पे आप इनको क्यों नहीं करवाते? मैं बताती हूँ आपको, ये एक तरीके का षड्यंत्र होता है, एक जाल होता है लोगों का। ये सिर्फ लालची लोग हैं जो इस तरीके के जो काम करते हैं। ऐसे नहीं, महंत अच्छे लोग भी होते हैं, कम बधाई भी लेते हैं, लोगों को नाजायज सताते भी नहीं हैं। आज तक देखो मेरे पास एक वीडियो क्लिप है इन लोगों की, मेरी कोई इस तरीके की वीडियो क्लिप दिखाए कि मैं कानून की गुनाहगार हूँ। ये लोग किस तरीके से जजमानों को परेशान करते हैं और बधाई लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए ताकि हम महंतों को महंगे महंगे अपना रेट में ख़रीद सकें और महंगे महंगे रेट में आगे बेच सकें। हम इसी पे रोक हम लगाना चाहते हैं कि ये जो बेच फरोख्त होती है ये बंद की। तो आपने कभी किसी, अगर बात करें अदालत का, कभी रुख नहीं आपने अपनाया कि वहाँ पे जाके इस चीज़ को खत्म किया जा सकता है? कोई आपकी तरफ से कि अदालत में अपील लगाई जाए इस चीज़ के लिए? हमारे साथ मारपिटाई हुई है सर। मैं छोटे से गांव में एक छोटी सी अदनाक सी किन्नर में रहती हूँ। मेरे पे कई बार प्रेशर बनाया जा चुका है, कई बार मेरे साथ वाक़ये हो चुके हैं। मैंने अगर कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, इस तरीके के हैं जो हमारे किन्नर समाज से ही हैं, जो उन्हीं का साथ देते हैं और हमारे जैसे किन्नरों की आवाज़ दबा देते हैं। करते हैं थाने में और फिर हमें अपना क्या कहते हैं हरिसमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि आपको सिक्योरिटी रखते हैं आप, तो हम नहीं सिक्योरिटी रखते। हमें सिक्योरिटी नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात एक मिनट। हम ना ही तो हम इतने पावरफुल हैं और ना ही हम इतने रईस हैं कि जो हमें अपना इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। ये तो उन लोगों के काम होते हैं जो दूसरों को डरा कर रखना चाहते हैं। तो ये जो एसडीएम को आपने कंप्लेंट दी है वो कब दी है? ये हमने दी थी 9/8/2022। इसी महीने दिया 10 दिन होने को आगे, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आपने एक सवाल तो किया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनको पहले ज्योति महंत के साथ थे और उस टाइम पीटा था तो पूजा महंत के ऊपर इल्जाम लगाया था, लेकिन इन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई थी 11 फेज में ज्योति महंत के खिलाफ, इन्होंने पिटवाया इनको। इनका जब हाथ टूटा था उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या करें आपने बोला तरह जानते हो मैं अपना मोहाली से एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुकी हूँ। मेरा नाम निक्षा महंत है, मैं एक समाज सेविका हूँ, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का विषय है वो है कि एक जो पूजा उर्फ साकिर, ये एक क्या कहते हैं अपना यूपी का ये बंदा है, ठीक है, सहारनपुर से है ये, ठीक है जी। आए दिन आपको तो पता ही है रोज ना रोज कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता है, ठीक है जी। भोले वाले हिजड़ों के इलाकों में जाता है, घुसपैठ करता है, गुंडागर्दियां करता है, बदमाशी करता है ना, और उनके एरिया पे कब्जा करना चाहता है। आज भी तो आपको पता मैं सबके साथ खड़ती हूँ, है ना, हक सच के लिए लड़ती हूँ। आज जो मैं अपना सानिया महंत जी हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ।
जब मैंने देखा कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो खरड़ की 2 डेयरियाँ हैं जी, खरड़ के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट के मालिक है ज्योति महंत जी और दूसरे पार्ट के मालिक थे बीबी जीत रानी महंत जी। अब आपको पता कि बीबी जीत रानी महंत जी पूरे हो चुके हैं, तो उनके बाद उन्होंने अपनी वसीयत, ये अपना कह सकते हैं चल अचल संपत्ति, घोड़ा गाड़ी डेरा सब कुछ सानिया महंत जी के नाम कर चुके हैं। ठीक है। एक पूजा किन्नर ने एक फेक डिग्री बनाई थी 420 में बीबी जीत रानी महंत जी के ऊपर केस करके, वो बिल्कुल फेक है। ठीक है जी, 420 है। सानिया महंत जी अपना खरड़ जनता चौक डेरे के असली मालिक है, उस एरिया के मालिक है, बाकायदे इनके पास अपना क्या कहते प्रूफ से हर एक चीज़ है। ठीक। और दूसरी बात अपना पूजा है जो, उसको बीबी जीत रानी महंत जी अपना तहसीलदार के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने बेदखल कर चुके हैं। अब मेरी बारी सर, मेरे ऊपर आपको पता कितने अटैक हुए, अत्याचार हुए, आए दिन कभी मेरे हाथ तोड़े गए, कभी मेरी टांगे तोड़ी गई, कभी मेरा सिर पाड़ा गया है ना। कितना इसने जुर्म करे, मेरे घर के बाहर आके इसने हमले करे। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, क्लिप्स आप प्लीज गौर से देखना। पहले मैं थी जब पूजा के पास, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा के धमका के है ना रखा, मुझे मारने की धमकियाँ दी। मेरी फैमिली आपको पता, मैं यहाँ से लोकल हूँ, मुल्लापुर गरीबदास से हूँ, यहीं की मैं जंपल हूँ है ना, यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है, यहीं से मेरी कॉलेजिंग हुई है, सब कुछ यहीं की है। ठीक है सर। तो जब मैं पूजा के पास थी तो पूजा ने मेरे पर बहुत अत्याचार करे, कभी मेरी उंगली तोड़ देनी, इस फैब्रिकेटेड केस बनाना दूसरे हिजड़ों के ऊपर, भोले वाले हिजड़ों के ऊपर, ज्योति महंत जी के ऊपर। ठीक है, मिस यूज करना है मेरा, मुझे जबरदस्ती किसी के इलाके में भेजना कि बेटा वहां से बधाई लेके आ, वहां से बधाई लेके आ, है ना। और जब उसने मतलब उसके मन में आया कि अब वो मुझे मार कर या मेरा मर्डर करवा कर सारा का सारा इल्जाम ज्योति महंत जी पे लगाएगा, तो मेरी सर आपको पता जान है तो जहान है ना। मतलब हाँ, आपको ही जान से मारने की कोशिश की गई। तब मैं दुखी होकर तंग परेशान होकर पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के मुझे ज्योति महंत जी ने आश्रय दिया। उन्होंने मुझे शिष्य बनाया, बाकायदा मुझे जिला मजिस्ट्रेट के आगे एरिया लिख के दिया। ठीक है। जैसी मैं थी तंग परेशान होकर आई, वैसे ये सब बच्चे हैं, देखो जी है ना, ये देख लो, इनके ऊपर है ना अनऑथराइज्ड है, अनरजिस्टर्ड है ना, उसके पास उसका कोई एरिया नहीं है। ठीक है, कोई इसके पास हक नहीं है। ठीक है, नकली किन्नर है, उसने अपना सेक्स चेंज करवाया हुआ है, सहारनपुर से है वो, यहाँ पे आके गुंडा बदमाशियां करता हो। ठीक है, बच्चे ने धर्म चेंज करवांदा हो। ठीक है जी, नशे की तस्करी करता है वो, गांजा सुल्फा, ठीक है, और चिट्टे जैसे नशे की तस्करी करता है। कभी आपको भी मिला ये चिट्टा नशे जिस की बात तरीके करो, से, एक आपको मिनट मिला? छोटी सी बात, जी। जिस तरीके से ये मेरी आईडी है, अगर प्रशासन से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम दबे कुचले समाज के लोग अपना क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे दबे कुचले जैसे इंसानों के साथ, हमारे छोटे से तबके के हम लोग हैं, हमारे साथ अगर न्यायालय अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं करता या प्रशासन हमारे साथ इंसाफ नहीं करता, तो समाज वाले सुन रहे हैं, बच्चे वाले सुन रहे हैं, जिनकी हम खैर मांगते हैं, वो हमारे लिए इंसाफ की दुआ करें उस परमात्मा से कि हमारे लिए हक हो और इंसाफ हो। सानिया जी, इतना बड़ा